मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं नींद में नहीं हूँ बट हाँ, नींद से सो के अभी उठी हूँ। मॉर्निंग मेरी बहुत जल्दी हुई थी क्योंकि आज यहाँ पे मंडे मीशी का स्कूल था तो 6:30 उठ गई थी। बट 6:30 में अकेले नहीं उठी थी, जो ये हमारी लिटिल गर्ल है ये भी उठ गई थी हमारे साथ साथ। तो आजकल ना इनको बहुत ज़्यादा, ये देखो ये आ गई, आजकल ने इनको बहुत ज़्यादा नींद का जो इनका पैटर्न है बहुत डिफरेंट हुआ है। जो इसका रूटीन है बिल्कुल चेंज जैसे लग रहा है, हो रहा है। कल पूरा दिन हमें बाहर लग गया, काम काफ़ी सारे थे तो टाइम भी लगा और बहुत टायरिंग भी था। तो मुझे लगा घर आके ये थकी हुई है सो जाएगी, बट पता नहीं क्यों ठीक से सोई ही नहीं। ये नहीं सोई तो मेरी भी नींद अच्छे से नहीं हुई। और सुबह से तो हम दोनों ही टाइम से उठ गए थे। तो फिर जब मीशी स्कूल गई तो फिर हमने ब्रेकफास्ट किया और हम ऊपर आकर के सो गए। तो अभी कुछ बज रहे हैं 11:30 और अभी हम उठे हैं। अभी हम करेंगे जल्दी जल्दी से क्लीन अप। जो पीछे वेदर है इसमें आएगा नहीं, आज बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी और ग्लूमी डे है। तो क्विकली से अब स्पीड अप करते हैं। लंच रेडी करना है, बेड क्लीन करना है, खुद शावर लेना है और मीशी को स्कूल से आज मुझे पिकअप करना है क्योंकि दर्शन बिजी हैं काफ़ी। तो स्पीड अप करते हैं। एक्चुअली बहुत मेरा आज का दिन बिजी जाने वाला है क्योंकि दर्शन के ऑफिस में है पॉटलक। तो जो खाना वो लेके जाने वाले हैं वो है चावल की खीर और चिकन बिरयानी। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला है, आप अपनी चॉइस से कुछ भी लेके जा सकते हैं, घर का नहीं होगा तो भी चलेगा, बाहर से भी पैक करा सकते हैं। बट मैंने सोचा कि घर का ही मैं बना लेती हूँ। चावल की खीर, राइस पुडिंग इनको बहुत पसंद होती है अंग्रेज़ों को। ज़्यादातर फूड जो होता है नट फ्री प्रेफर करते हैं क्योंकि एलर्जीज़ वगैरह होती हैं। बट उन्होंने बोला है कि अगर आप नट्स डाल रहे हैं सो आप मेंशन कर दीजिएगा बॉक्स के ऊपर, सो दैट इफ समबडी हैज़ एलर्जी तो वो अवॉइड करेंगे। तो मैं बनाऊंगी नट्स के साथ ही। और दूसरी चीज़ मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। तो बिरयानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, वो कल बनाऊंगी, मुझे टाइम लगेगा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि चावल की खीर आज बना लूँ सो दैट कल मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम एक साथ नहीं हो जाए। और अपनी घर की कुकिंग भी मुझे अलग से करनी ही रहेगी। इनको देखो ये कैसे भाग रही है। हेलो, ओह यू फाउंड द रिमोट। नो 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 नो, इसके ना दांत आ गए, इसके दो नीचे के दांत जो है दिख भी रहे हैं। तो अब ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ग्रैब करके सब कुछ मुंह में साथ में डालती है। तो अभी क्विकली उठते हैं, हम शावर लेते हैं, बेड क्लीन करते हैं, लंच बनाते हैं और फिर जब मैं खीर बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज है वेडनेसडे का दिन, सुबह के बज रहे हैं कुछ 8 और मैंने जो बॉक्सेस हैं जिसमें फूड दर्शन लेके जाएंगे ऑफिस के लिए अपने, तो वो मैंने पैक कर दिया है। पॉटलक में आई थिंक कुछ 40-50 पीपल आ रहे हैं, बट मैंने इतनी क्वांटिटी सबके लिए नहीं बनाई है, कुछ 30 लोगों के हिसाब से ही मैंने बनाया है। और डर डर के मैं बना रही थी क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी थी और कई बार ऐसा होता है जब आप खाना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो मुझे लग रहा था कहीं चावल ओवर कुक ना हो जाएं या फिर अंडर कुक ना रह जाएं। बट टचवुड बहुत ही मज़े की बनी थी ये बिरयानी। इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड कर ली है और मैं बहुत जल्दी इसे अपने चैनल पे पोस्ट करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और खीर भी बहुत मज़े की बनी थी बट मुझे बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगी। एक एक दाना आप देख सकते हैं कितना खिला खिला बना है। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो प्लीज़ इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। आज है वीकेंड यहाँ पे और मंडे के बाद मैं आपको पूरे 5-6 दिन के बाद मिल रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी इसीलिए बिल्कुल भी मैं व्लॉग नहीं कर पाई। नाइशी को जो है थोड़ा सा फूड एलर्जी हुई थी जिसकी वजह से उसके फेस पे काफ़ी सारे रैशेस आ गए थे। तो डर गई थी मैं बहुत कि क्या ऐसा हो गया, उसको मैंने कुछ नया लगाया भी नहीं, उसने कुछ नया खाया भी नहीं। तो डॉक्टर विज़िट भी करनी पड़ी सी बीच पे। और हमारे एक फ्रेंड हमें विज़िट कर रहे थे तो पूरा दिन वो रुके थे और तो उसमें भी मैं ऑक्यूपाइड थी। तो आज यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिन है, बहुत सारे काम हैं। हर बार सोचती हूँ कि वीकेंड पे इस बार बहुत सारा चिल करूँगी, घर पे आराम करूँगी, बट इतने सारे काम लाइंड अप होते हैं ना कि वो करने में ही पूरा वीकेंड निकल जाता है।
थोड़ा कुछ बाहर का भी काम है और घर पे तो बहुत सारे काम हैं। सो फिलहाल घर के कामों पे लगते हैं, संडे है यहाँ पे। तो मैंने कुछ ऑर्डर किया था वॉलमार्ट से नाइशू के लिए, तो वो आ गया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा मैंने बताया था अपने लास्ट व्लॉग में कि ब्लैक फ्राइडे और बॉक्सिंग डे की बहुत सारी डील्स चल रही हैं, तो मैं एक प्रोडक्ट लेना चाह रही थी नाइशी के लिए। वैसे तो उसकी डिलीवरी दिखा रहा था 2 जनवरी, बट उन्होंने 3 दिन में ही डिलीवर कर दिया। तो उसे असेंबल भी करना है, वो भी करते हैं, और साथ साथ आज किचन का बहुत सारा काम है जो मैं नहीं करूँगी, मुझे हेल्प करेंगे दर्शन। सो लगते हैं काम पे और दिखाते हैं आपको कि हमारा वीकेंड कैसा जाता है। सो ये मंगाया है मैंने हाई चेयर। अब वो बैठना सीख रही है, तो इसीलिए नीचे बैठ करके उसे खाना खिलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस पे बैठ करके वो हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे आराम से अपना लंच डिनर कर सकती है। सो इंजेनिटी ब्रांड की है ये हाई चेयर। 3-in-1 इसमें पोजीशंस हैं, जिसमें हाई चेयर टू बूस्टर सीट और बूस्टर सीट टू टॉडलर चेयर डिफरेंट एज के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। नाइशी का जो रॉकर है वो भी इसी ब्रांड का है, जो काफ़ी स्टडी है। तो हमने इसी ब्रांड का इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि हम यूज़ कर चुके हैं इस ब्रांड का प्रोडक्ट ऑलरेडी। मज़े की बात है कि ये हमें बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिली है, तो इसीलिए अब होपफुली मैडम हमारी इंजॉय करे इस पे। तो बैठा के इसको देखते हैं और उसके बाद जो किचन का हमारा बहुत सारा काम है वो करते हैं। बैठते इतनी खुश हो रही है नाइचू। हाँ, बेस्ट पार्ट कि इसमें व्हील्स भी है, तो इसे ड्रैग करना इजी रहेगा अगर कहीं भी मुझे इसे मूव करना है। नाइशू, हेलो। आज है संडे, तो संडे का पूरा फ़ायदा उठाया जाए। तो दर्शन मुझे हेल्प कर रहे हैं। ये है दिवाली की सफाई जो हम कर रहे हैं क्रिसमस पे, हो नहीं पाई थी इस टाइम पे। जो वाइट काउंटर टॉप है इसे मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। कुछ भी थोड़ा सा भी गिर जाए, स्पेशली अगर हल्दी वगैरह कुछ गिर जाए ना, तो उसका स्टेन बन जाता है। आप नॉर्मल पेपर से, टिश्यू से, टॉवल से साफ़ करेंगे तो वो जाएगा नहीं। तो ये था कि इसको थोड़ा क्लीन करना है, पर हम कर नहीं पा रहे थे। मैं नाइशी के साथ बिज़ी चल रही थी। और जो ये प्रोडक्ट है ना, इससे इन्हें क्लीन किया जाता है। 3 स्टेप क्लीनिंग है ये पूरा प्रोसेस, और ये है ऑर्गेनिक। बट स्टिल मैं चांस नहीं लेना चाहती थी नाइशी के साथ, इसीलिए दर्शन मुझे हेल्प कर रहे हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल है, इस वजह से ग्लव्स पहन के भी कर रहे हैं, पर फिर भी हाथ में ना थोड़ी सी स्मेल रह जाती है। तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बाकी चीज़ों में हेल्प कर रही हूँ। दर्शन मुझे क्लीन करके दे रहे हैं। जब हमने अपना घर का सारा कुछ फाइनल किया था, तो मुझे याद है सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में क्लियर थी कि मुझे किचन का काउंटर टॉप वाइट चाहिए। काफ़ी लाइट और लिटअप लगता है किचन आपका, तो लाइट अच्छी से आती है अगर धूप निकली हो स्पेशली तब। तो ये था, वाइट ले तो लिया है, बट हाँ मेंटेन करने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। तो वही सारा कुछ हम कर रहे हैं अभी। 3 से 6 महीने मुझे लगता है हम इसे क्लीन करते हैं, चल जाता है। एंड विद डेली क्लीनिंग उतना मेंटेन हो जाता है। बट आज अच्छे से इसको डीप क्लीनिंग जो है वो हो रही है। अब पूरा जो ये प्रोसेस है ये 3 स्टेप में होगा। पहले टिश्यू से साफ़ किया है, देन क्लीन कर रहे हैं, एंड उसके बाद पॉलिश करेंगे, एंड देन वी आर डन। सो टॉयलेट में भी हमारे जो वॉश बेसिन है उसमें भी ये वाइट कलर का काउंटर है क्वार्ट्ज, तो वहाँ भी हमें जो क्लीन करना है। सो ये है हमारी बिग हेल्प आज की। इन्होंने काफ़ी सारा मेरा काम इजी कर दिया है। सो ये हो गया है एकदम शाइनी शाइनी, नीट एंड क्लीन, एकदम स्पॉटलेस मेरा किचन काउंटर। बस ऐसे ही मेंटेन रहे, क्योंकि जो देसी खाना है ना कहीं आप अगर रोज़ क्लीन करते भी हैं तो भी उतना मेंटेन हो नहीं पाता है। तो अब बस सारा सामान जो हमने यहाँ से हटाया है वो सारा कुछ अपनी अपनी जगह पे रख देंगे। इनफैक्ट यहाँ पे इतना इजी होता है, जैसे मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स होम डिपो से लेता हूँ। होम डिपो में होम फर्निशिंग और होम इम्प्रूवमेंट के सारे सामान मिलते हैं। तो वो ये भी पूछेंगे आपसे कि ग्लास सरफेस है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, क्वार्ट्ज है, आपका यूसेज कैसा है। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स
होते हैं, पढ़ के आप खुद भी ले सकते हैं, बट अगर आपको उनके एक्सपर्ट से पूछना है तो दे गाइड यू। तो हमें जब घर लिया था हमें किसी चीज़ की भी आइडिया नहीं थी कि फ्लोर किससे क्लीन करते हैं, काउंटर्स किससे करते हैं, वॉल कैसे मेंटेन। तो मैं उस स्टोर में जाता हूँ, उनके एक्सपर्ट को अपनी प्रॉब्लम बता देता हूँ और वो मेरे को खुद ही सोल्यूशन दिखाते हैं आपके प्राइस पॉइंट के हिसाब से, आपकी ज़रूरत और आप कितना किचन। कुछ अंग्रेज तो किचन यूज़ ही नहीं करते, उनके यहाँ खाना ही नहीं बनता है, तो वो इतनी डीप क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स नहीं लेते होंगे जैसे हम लेते हैं, तो उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ट्रू, दैट्स ट्रू। आपको अगर पता होता है तो फिर भी आप मेहनत करके क्लीन कर लेंगे, लेकिन पता ही नहीं है कि किस प्रोडक्ट से चीज़ क्लीन करनी है, तो वो फिर समझ नहीं आता। आप गलत प्रोडक्ट लेकर के अपनी काउंटर पे लगा रहे हैं तो हो सकता है वो और ख़राब हो जाए। तो ये अच्छा है, हमें मालूम था तो हम ले आए थे और उससे बहुत कम एफर्ट में ये क्लीन हो गया। मैजिक इरेजर करके एक स्पॉन्ज आता है, अगर कभी अर्जेंसी में मुझे थोड़ा बहुत किचन काउंटर क्लीन करना है तो मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ और वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो जैसे इरेज़र होता है ना, बिल्कुल हल्का सा उसको आप वाइप करिए और काउंटर आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो वो कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसे ज़्यादा यूज़ करना काउंटर की लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। तो इमरजेंसी में जब कभी कोई आने वाला है गेस्ट और मुझे काउंटर थोड़ा क्लीन करना है तो वो तब यूज़ करते हैं। बाकी 3 मंथ्स 6 मंथ्स में हम ये केमिकल से क्लीन करते हैं तो इससे बिल्कुल चल जाता है, हमारा साफ़ हो जाता है। सो किचन का काम हो गया है डन। दूसरा काम है आज, वो है क्रिसमस ट्री लगाना, जो लगाने के लिए हम थोड़ा लेट ही हो गए हैं, बट हमारी नाइशू का फर्स्ट क्रिसमस है तो लगाना ही है। सो अभी जाएंगे बेसमेंट में और वहाँ से क्रिसमस ट्री लेके आते हैं और फिर लगाते हैं। सो जी हम आए हैं बेसमेंट में, मेरे घर के बेसमेंट में आप सबका स्वागत है। आई थिंक पहली बार मैं अपने व्लॉग में अपने घर का बेसमेंट शेयर कर रही हूँ। यहाँ जल्दी मैं खुद भी नहीं आती, मुझे खुद बहुत डर लगता है। तो अभी आए थे हम नीचे क्रिसमस ट्री लेने के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। यहाँ पे ना ये है मैकेनिकल एरिया, वैसे तो इसे रूम बना करके कवर कर दिया जाता है तो फिर ये सेफ़ हो जाता है, बट हमने नीचे कुछ भी अभी करवाया नहीं है तो ये पूरा ओपन है। तो मैं जब नीचे आती हूँ तो नीचे भी अपने आप देख करके आ जाती है, तो इसीलिए मैं खुद भी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि सारा कुछ बोर्ड है, वायर्स सब ओपन है ना, तो मैं अवॉइड करती हूँ नीचे आना। और क्रिसमस ट्री हमने कहीं रख दिया है, मिल नहीं रहा है तो उसे ही ढूंढा जा रहा है। सो फाइनली मिल गया है हमारा क्रिसमस ट्री, पीछे पीछे कहीं दबा हुआ था। अब देखते हैं लगाने के बाद हमारी नाइशू कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि इसमें बड़ी सारी लाइट लगी हुई है। इसी के अंदर है। हमारे फर्नीचर के बिग बॉक्सेस हैं। हमने जो अपना सोफ़ा लिया था, डाइनिंग टेबल ली है, डाइनिंग टेबल के साथ साथ 6 चेयर थी हमने। अगर आपने नोटिस किया तो हम सिर्फ अभी 4 चेयर यूज़ करें, 2 चेयर अभी भी हमने पैक करके रख दी हैं, क्योंकि वो हमारे यूज़ में ही नहीं है। और वहाँ पे भी पड़ा है हमारा काउच का बॉक्स। तो ये सारा जो है ना, जो गार्बेज वैन आती है, इतने बड़े बड़े कार्टन्स लेके वो नहीं जाएंगी, तो आपको इन्हें को जा कर के ट्रैश करना पड़ेगा। तो या तो सर्विस ये लेने के लिए आपको किसी को हायर करना पड़ेगा, वो आ करके ये लेके जाएंगे, क्योंकि ये सारा कुछ कार में भी नहीं जाएगा। काफ़ी सारे मेरे बॉक्सेस पड़े, जब हमने मूव इन किया था, और हमारे जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उनके भी हमने रख दिए हैं बॉक्सेस, इन केस कभी हमें मूव करना पड़े तो काम आएंगे। मेरा जितना भी प्लांट का बाहर के आउटडोर प्लांट्स थे वो भी मैंने रखे हुए हैं सारे नीचे। सो बेसमेंट का ये सारा कुछ अच्छा है कि अगर आप के पास स्पेस ऊपर नहीं है तो एक्स्ट्रा सामान आप नीचे रख सकते हैं, अगर आपका फर्निश नहीं है तो। हमारा होस वहाँ पड़ा हुआ है। सो ये जो आप देख रहे हैं ये इंसुलेशन है। आज टेम्परेचर है कुछ आई थिंक -30, फील्स लाइक -30 है, पर मैं बेसमेंट में बिना जैकेट बिना फ्लीस के खड़ी हूँ,
क्यों? क्योंकि जो इंसुलेशन है वो घर को गर्म रखता है, तो नीचे से लेकर के ऊपर जितने भी फ्लोर हैं सब में ड्राई वॉल के अंदर इंसुलेशन किया जाता है, सो दैट जो बाहर की गंदी वाली ठंड है, जो भीषण ठंड पड़ती है, वो घर के अंदर उतनी नहीं फील होती है। अगर मैं अपना पूरा बेसमेंट कभी भी बनवाऊंगी तो इसके ऊपर बस ड्राई वॉल आ जाएगी और बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि वो वुडन वॉल है, और जो इंडिया में ईंट पत्थर की बनती है वो नहीं है। सो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सो इंसुलेशन करके हमें मिला था। अब जब कभी भी हमें बनवाना है, जस्ट ड्राई वॉल वगैरह लगेगी। और आई थिंक आज के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया बेसमेंट से रिलेटेड। इसीलिए मैंने ये जो हालत देख रहे हैं आप, इस वजह से मैंने अपना बेबी शावर बेसमेंट में नहीं प्लान किया था, क्योंकि यहाँ एक तो लाइट कम है और ये काफ़ी भूतिया टाइप का दिखता है शाम होते होते, तो इसमें बहुत अंधेरा हो जाता है इसीलिए। सो अभी चलते हैं ऊपर, लगाते हैं क्रिसमस ट्री, और अभी बाहर भी जाना है क्योंकि जितना कुछ स्नो हुआ है वो सारा भी क्लीन करना है। क्योंकि ये लकड़ी के हैं तो इनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जगह जगह पे फायर अलार्म यहाँ पे होते हैं हर कुछ डिस्टेंस में। हमारा जो बेसमेंट है उसमें भी यहाँ पे लगा हुआ है, और फ्रॉम बेसमेंट टू टॉप फ्लोर सारा ही इंटरकनेक्टेड है। एक अगर बजेगा तो सारे बजने लग जाएंगे, और बहुत ज़्यादा लाउड है ये। सो गॉड फॉरबिड अगर कहीं भी थोड़ी भी मिस हैपनिंग के चांसेस हैं तो पता लग जाता है। और जब कभी भी हम बेसमेंट की क्लीनिंग करते हैं, डस्ट उड़ती है, तब भी ये ट्रिगर करते हैं। सो सेफ्टी के लिए ज़रूरी भी है। तो ये सारा कुछ है। इस समर में हमारा जो बेसमेंट है इसकी पूरी क्लीनिंग मैं करूँगी, क्योंकि फर्नीचर के बहुत सारे बॉक्सेस हैं, मुझे लग रहा है रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारा क्लीन कर दूँगी। और मीशी के लिए मुझे प्ले एरिया बनाना है, क्योंकि उसके काफ़ी सारे टॉयज़ ऐसे हैं जो उसके रूम में अब जगह नहीं आ रही है, तो मतलब ज़्यादा हो गए हैं टॉयज़, तो हमने बेसमेंट में कार्टन में पैक करके रखे हैं। सो कोई एक कॉर्नर में पूरा अच्छे से उसके लिए प्ले एरिया बना लूँगी, और साथ साथ हमें ये काम कराना है, जो हमारा मैकेनिकल रूम है इसे हम पूरा कवर करवा देंगे, सो दैट अगर वो अकेले खेल भी रही है तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सारा है मेरा बेसमेंट, थोड़ा कुछ जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब चलते हैं ऊपर, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, और दर्शन और मीशी ऊपर पहुंच चुके हैं। ऊपर आने के बाद दर्शन ने सबसे पहले बाहर जाके सारा जो स्नो था वो क्लीन कर दिया, क्योंकि अगर ज़्यादा देर छोड़ दें तो ये बहुत हैवी हो जाता है और फिर शोल्डर्स में बहुत दर्द होता है। तो जब भी स्नो होता है ये काम मेरे बस का नहीं है, इसलिए दर्शन को ही करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस बार, आप शायद न्यूज़ में भी देख रहे होंगे। नवंबर 1 से जो स्नो हुआ है, पूरी की पूरी परत ये सफ़ेद चारों तरफ दिख रही है। और एल्बर्टा का स्नो ऐसा होता है कि वो जल्दी मेल्ट नहीं होता। अगर एक बार स्नो पड़ गया तो फिर वो गर्मी में आने के टाइम पे ही मेल्ट होता है। जैसा टोरंटो में होता था कि वो टाइम टू टाइम मेल्ट हो जाता था, बट यहाँ वैसा नहीं होता। काउंटर की क्लीनिंग तो हो गई है, बट साथ साथ मुझे ये अपना कुकटॉप भी करना था, और हुड फैन बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो गया है। इसके जो फिल्टर्स हैं वो भी क्लीन करने थे, बट आज लेट हो गया है, कुछ 1:45 होने वाला है, तो आज नहीं करूँगी, ये करूँगी मैं नेक्स्ट संडे को। इसका अलग प्रोडक्ट है तो उससे बहुत आराम से क्लीन हो जाएगा। तो ये जितना भी मेरा किचन का है ना, ये स्टैंड लोहे का है, ये आयरन का, इसको डिश वॉशर में डाल करके क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और इस पर काफ़ी सारी ग्रीस दिख रही है मुझे, सो हल्का सा इसको आप सोपी वाटर से वॉश करके आप डिश वॉशर में डाल दीजिए, ये भी क्लीन हो जाएगा। तो ये सारा कुछ देखती हूँ नेक्स्ट वीक ही करूँगी, आज कुछ भी नहीं करूँगी, बस अब क्विकली से बच्चों को रेडी करूँगी और लंच करना है, क्योंकि लेट चल रहे हैं हम काफ़ी। सुबह से जो बहुत सारा काम किया था, उसके बाद दिन में थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, और अभी बज रहे हैं शाम के कुछ 7:30। मीशी ने बहुत सुंदर से डेकोरेट कर दिया है क्रिसमस ट्री को। इसका रील भी मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं करते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी हॉलीडेज़। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीक, बट हाँ, उससे पहले अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।